can smell your scent for miles, just like animals, animals like animals. Baby, I'm so what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies, but we get along when I'm inside you. Yeah, you're like a drug that's killing me. I cut you out entirely, but I get so high when I'm inside you. Yeah, you can start over, you can run free, you can find other fish in the sea, you can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling on the ground. You can pretend that it was me, but no. Oh, baby, I'm playing on you tonight, hunting you down each night, just like animals, animals like animals. Maybe you think that you can hide, I can smell your scent for miles, just like animals, animals like animals. Baby, I'm so if I run, it's not enough. You're still in my head, forever stuck. So you can do what you wanna do, yeah. Yeah, I love your lies, I'll eat them up, but don't deny the animal that comes alive when I'm inside you. Yeah, you can start over, you can run. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्यारी है और बहुत ज़्यादा रोमांस भी है, उसमें फाइटिंग भी है, बहुत सारी सीन्स हैं जो आपको अच्छी लग रही होगी। और ये कोई आर्मी डिबेट की नहीं है, ना ही ये किसी ने रिक्वेस्ट किया है मुझे, ये मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस स्टोरी। गुड इवनिंग होंगी। फाइनली तुम यहाँ पर आ गए इतने कॉल्स के बाद। मैं पता भी तुम्हारे गैराज में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ इवनिंग यंग, मुझे पता है मेरे गैराज में यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आप यहाँ पर हो, इसका मतलब ये है कि तो वो उसने कुछ बोला ही नहीं। नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। वो एक ही लत लगा कर बैठा है कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। बात कर लो उससे। हाँ हाँ, बात करना ही पड़ेगा, अभी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है। बट होंगी, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा नाक में रहता है। तुम अपने आप को कंट्रोल में रखना और अच्छे से बात करना उससे, ठीक है? ओह, फाइनली मिस्टर मीन होंगी यहाँ पर आ ही चुके हैं। चलो कोई ना, इतने दिनों के बाद तुम्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा। देखो, मुझे मेरी प्रिंसेस की एड्रेस दे दो, क्योंकि लास्ट तुम ही तो थे जो मेरी प्रिंसेस को तुमने किडनैप किया और मुझसे दूर कर दिया। यूंगी, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम चुप रहना, शांत रहना, तो फिर तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? ओहो नामजून, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? बेचारी कोई प्रिंसेस जो उससे दूर हो गई, क्या करें? प्यार करता था ना अपनी प्रिंसेस। तुम्हारी गंदी जुबान से ना मेरी प्रिंसेस का नाम ही मत लेना तुम। यूंगी प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, मैंने कहा ना तुमसे शांत हो जाओ प्लीज। कैसे शांत हो जाओ नामजून, कैसे शांत हो जाओ? प्रिंसेस मेरी जान थी और तुम कह रहे हो कि तुम तो प्यार करते हो ना जिनसे। हाँ मैं करता हूँ जिनसे प्यार, पर ऐसे तुम्हारे तो ना समझ तो नहीं हूँ ना मैं। तुम पागलपंती मत करो यार, प्रिंसेस नहीं है ना हमारे साथ, वो माफिया जो ले गया ना उसको अपने साथ। प्लीज क्या माफिया जो ले गया है उसको? 2 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढो जितने ढूंढना है ढूंढो, 2 साल भी बीत जाएंगे ना तब भी उसे ढूंढ नहीं पाओगे। 2 महीने क्या चीज है? हाँ तुम उससे प्यार करते हो, बोलो तुमसे प्यार करती हो। जब मैं उसे किडनैप करके लेकर गई ना तब ना वो बहुत ज्यादा रो रही थी, यूंगी के पास जाना है, यूंगी के पास जाना है बोल रही थी। पर अफसोस मिस्टर मीन यूंगी, मैं उसकी पता तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं माफिया जी का नमक खाया हूँ और ऐसे तो गद्दारी
नहीं सकता। ओके देखो मीनू, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज प्लीज, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो। देखो बहुत जरूरी, क्या जरूरी है नामजून, तुम्हें नहीं पता मैं उसके बिना कैसे रह रहा हूँ। देखो यूंगी, तुम मुझे जितना भी मारो काटो जो करना है करो, पर मैं प्रिंसेस की एड्रेस बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि प्रिंसेस माफिया जी की बहन है और तुमने बहुत अच्छे से बताया कि माफिया जी खूबसूरत चीजों को अपनी बहुत ही ज्यादा संभाल कर प्रोटेक्ट रखता है, और माफिया जी अपनी वाइफ को जितना ज्यादा प्यार करता है ना, उसे दुनिया में कोई भी नहीं प्यार कर सकता। पर अफसोस उसका वाइफ मर गया और वो अपनी बहन को ऐसे तो नहीं जाने देगा, वो भी एक माफिया लीडर के साथ, बिल्कुल कि नहीं। तुम्हें पता है, इतना तो पता ही है कि माफिया जी पॉजिटिव और ऑब्सेसिव खूबसूरत चीजों के लिए है, और तुम जानते हो क्या करना। मीनू की ये सारी बातें सुनने के बाद यूंगी को इतना तेज गुस्सा आता है कि यूंगी उसे मारने लगता है, पर वक्त रहते नामजून यूंगी को संभाल लेता है। ओह गॉड यूंगी, तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हें पता है ना मीनू तुम्हें भड़का रहा है, तुम भड़क भी रहे हो, तुम ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, तुम चलो जिनू बेबी के क्लब में चलो। प्लीज मुझे नहीं जाना, देखो मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म है। यूंगी प्लीज चलो यार, जिनू बेबी ने बुलाया है हमें वहाँ पर, चलो तुम शांत हो जाओ प्लीज, ठीक है। चलो फाइनली तुम लोग आ ही गए। वैसे तुम्हें आने पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वैसे यूंगी, मुझे पता है यूंगी नहीं आने वाला था, पर नामजून तुम मेरे घर से उसे लेकर आ ही गए। हाँ मैं उसे लेकर आ ही गया, क्या करूं, तुमने ऑर्डर जो दिया था मुझे, हाँ मैं आना ही पड़ा, आपने बोला था तो। एक मिनट, ये जिमी है क्या? यूंगी ये जिमिनी है तुम्हारी बेस्टी, क्या करे मूड फ्रेश होने के लिए नाच रही है, क्योंकि लंदन से अभी आई और उसे पता चला कि तुम भी आने वाले। ओह माय गॉड, थैंक गॉड कि जिमिनी यहाँ पर आ गई, मुझे उसकी जरूरत है। ओह थैंक गॉड जिमिनी यहाँ पर है, इस गुस्से के पिटारे को शांत तो करवाएगी। ओह गॉड अर्जुनी, मुझे पता था कि यूंगी गुस्सा होने वाला, इसलिए मैंने जिनू को बुला ही लिया। ओह बेबी माय लव जिनू, तुम्हारा जवाब नहीं, थैंक गॉड कि बेस्टी यहाँ पर है उसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है पाया है ये जहां। माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the things you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place that you be, and how you don't know how to keep your business clean. Hello handsome, फाइनली तुम क्लब में आ ही गए। तुम्हें पता है तुम इतने ज्यादा हॉट एंड सेक्सी हो ना, बाय गॉड अगर तुम्हारी प्रिंसेस नहीं होती ना तो आई स्वेयर मैं तुमसे शादी कर लेती। ओह गॉड मीनूंगी, ओहो जिमिना, फ्लर्ट इतना ही रखो, तुम्हें पता है ना मैं किसी और का हूँ, और वैसे भी तुम फ्लर्ट करते हुए बड़े अच्छी लग रही हो, इतने सालों के बाद भी आदत नहीं बदला। हाँ कैसे बदलेगा, तुम दोनों एक ही थाली की जो मूरत हो। हाँ चलो कोई ना, हाँ वैसे पता नहीं था कि तुम्हारी मतलब जिमिना तुम्हारी इतनी ज्यादा फ्लर्टिंग स्किल्स और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वैसे सच में मानना पड़ेगा तुम लोगों को। ऐसे ही वो लोग अपनी फ्लर्टिंग जारी रखते हैं कि तभी जीन को कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है या बहुत देर से कुछ अजीब सा मतलब ऑब्जर्व हो रहा है उनकी मूवमेंट को उन चारों पे। तो जिन फौरन जाती है क्लब की अथॉरिटी के पास और जाकर
जाकर नॉइस कैंसलेशन रूम को बुक करती है। क्या हुआ जिन, तुम कहाँ गई थी और इतनी जल्दी कहाँ पर से आई? कुछ तो बताओ। देखो आर्यन, तुम दोनों चलो, मैं नॉइस कैंसलेशन रूम, उस प्राइवेट रूम को बुक करके आई हूँ, वहाँ पर ही बातें करते हैं। मुझे कुछ यहाँ पर अजीब सा लग रहा है, जैसे कि कोई हमारे मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हो। चलो जल्दी से। चलो फाइनली हम यहाँ पर आ तो गए। वैसे जो भी जिनने अंदेशा किया है, इसका मतलब ये सब सच्ची होगा, कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा होगा। अच्छा छोड़ो, ये बात तो हम बाद में पता लगा लेंगे, पर अभी प्रिंसेस को कैसे वहाँ से निकालना है, उसके लिए कुछ सोचा क्या? बोलो। हाँ यंगी, जोनी, बोलो। जिन सही कह रही है, कुछ आइडिया सोचा क्या प्रिंसेस को लाने के लिए? वैसे जिन, मेरे पास एक आइडिया तो है, सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद। क्या है नाम जुनून, कुछ बोलो ना, मेरी प्रिंसेस को कैसे लाए? बोलो ना। देखो यंगियन, जिन, तुम लोग पहले मेरी बात सुन लेना, उसके बाद जाकर रिएक्ट करना। मैंने जब जिस वे में बोल रहा था तब तो यूंगी बहुत तेज गुस्सा था, इसी वजह से उसने सुना नहीं होगा, पर मैं उसकी सारी बातों की पॉइंट को कनेक्ट करके मुझे ये आइडिया आया कि माफिया जी खूबसूरत चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है, और इस सारी चीज़ों में वो प्रिंसेस को भी कैद करके रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस आइडिया में जिमिन को इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात है वो सीक्रेट एजेंट है, वो हमारे लिए काम भी करते हैं माफिया वर्ल्ड में। तो वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से छुपाकर कवर अप करके प्रिंसेस की हर वो डिटेल्स हमें दे सकती है, और वक्त रहते हम प्रिंसेस को वहाँ से निकाल भी सकते हैं। क्यों? सही कहा ना, तुम पागल हो गए आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम प्रिंसेस के लिए जिमिन की जान को खतरे में डालोगे, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नामजून। तुम्हें पता भी है ना कि माफिया जी कैसा है? हाँ मुझे पता है, पर जिमिन ही है जो उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकती है। जिमिन अपनी पर्सनैलिटी को छुपा सकती है, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है आइडिया को इंक्लूड करने के लिए। देखो यंगी, ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली ये आइडिया सच में बहुत अच्छा है, और मैं जानना चाहती हूँ, तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं समझते यूंगी? एक्चुअली देखो, मैं चाहता हूँ, मैं माफिया जी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसे देखना है, वो है कैसा, उसका आदमी उसकी वफादारी के गुणगान गा रहा है, मुझे देखना है। और प्रिंसेस को भी तो देखना है, प्रिंसेस को तुम्हारे पास चलाना है, मैंने अपना वादा तोड़ना नहीं है। बट जिमिन, इसमें जान की खतरा है, तुम्हें पता है ना माफिया जी कौन है? हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है माफिया जी कौन है, अंडरग्राउंड माफिया किंग है वो, रूड, सेल्फिश, पता नहीं क्या क्या है, पॉसेसिवनेस, ऑब्सेस, जो भी कहो, तो मुझे वहाँ पर सच में जाना है, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पर। बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। देखो जिमिना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, इसीलिए इस आइडिया से मैं मान तो गया, पर तुम्हें अपनी केयर करनी पड़ेगी। हाँ यूंगी, मैं अपनी केयर बिल्कुल करूँगी, पर मुझे एक बात बताओ, मैं उस माफिया जी को तो पता नहीं है, मतलब उसके चेहरा तो मैंने नहीं देखा, और उसकी इंफॉर्मेशन मैं निकाल तो दूंगी, पर वो दिखता कैसा है? तुम्हारे पास कोई फोटो है क्या उसकी? मेरे पास है उसका फोटो, पर इस फोन में नहीं, ऑफिस वाले फोन में है, जो घर जाकर तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके यूंगी, तुम जैसा कहो, तुम उसे फॉरवर्ड कर देना। अभी चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, नाम जी चले गए। ओके, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, चलो चलते हैं घर।
फाइनली मैंने इस किलर को पकड़ दिया ऑफिसर। इसे हाँ कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जॉन। फाइनली ये पकड़ा गया। वफादारी का मामला गद्दारी करता है साला। कोई बात नहीं, किंग आएंगे ना तो देख लेंगे। हाँ ये तो किंग की गाड़ी है। आपने कहा था ना इस गद्दार को जो वफादारी के नाम में गद्दारी कर रहा है आपसे, उसे पकड़कर सजा देने को, तो आपने क्या सोचा है बोलिए। थैंक यू जे होप कि तुमने इसे यहाँ पर लेकर आए मेरे सामने। मिस्टर सुनो, तुमने क्या लगा था कि तुम मुझसे बच जाओगे? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जे होप इसे इतनी कड़ी सजा दो कि इसकी आत्मा निकल जाए। ओके किंग, जैसा आप चाहें। जॉन, इसको इतना टॉर्चर करो कि इसकी आत्मा न निकल गई तो मेरा नाम जे होप नहीं। ओके सर, जैसा आप कहें। मौत के मुंह में आए हो तुम, और तुम तो बिक गए। साला मुझसे पंगा लेता है। साफ करो इसे। ओके किंग, मैं इसे साफ कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। किंग, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से इस बेसमेंट जैसी जगह से भी एक लड़की की रोने की आवाज कोई स्ट्रेंज है। हाँ, रोने की आवाज मुझे भी तो आ रही है, पर मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और क्या नहीं। चलो देखते हैं आसपास। जॉन, जे होप तुम लोग आसपास देखो, मैं भी देखता हूँ। हे गर्ल, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है। यहाँ पर माफियाज का राज है और तुम यहाँ पर कौन हो? तुम कहाँ से आई हो मुझे बताओ। जे होप, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरे ही सामने तुम एक लड़की को इतना ज्यादा जोर से बात कैसे कर सकते हो? लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, पर ये इतनी खतरनाक जगह पर यहाँ पर कैसे आई ये तो पूछना ही पड़ेगा। जे होप, इस शांति से पूछा जा सकता है ना कामली? तो तुम रुको, मैं पूछता हूँ उससे अच्छे से। हे गर्ल, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब तुम्हें किसी ने यहाँ पर लेकर आई हो, वो भी जोर जबरदस्ती। इसके दौरान तुम रो रहे हो, तुम अपना चेहरा तो उठाओ। तो गाइस, आपको तो पता चल गया होगा ये यहाँ पर मैटर क्या हुआ है। तो जब कामली बातें किया तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्वीटली उसके चेहरे को ऊपर उठाई। और हमारी माफिया किंग का क्या हुआ आप लोग खुद ही देखिए। मिलोगे कभी जो तुम, बताएंगे क्या हो तुम। मिलो अब अकेले रहा जाए ना, बहुत ही जरूरी हो, खत्म सारी दूरी हो, कोई मसला सहा जाए ना, दिल मेरा चाहे। माय गॉड, इतनी ज्यादा प्रीटी गर्ल मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। हे प्रीटी गर्ल, प्लीज प्लीज अपनी ये रोना बंद करो। तुम ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। बताओ तुम कहाँ से आई हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बोलो। मेरा नाम पार्थ मोची है। मैं सियोल की SRI कंपनी में काम करती हूँ। काम के सिलसिले में मैं बुसान में आई थी एज ए प्रोजेक्ट के लिए। बट बुसान में आने के बाद मुझे नहीं पता कि ये गुंडे लोग मेरे पीछे कैसे पड़ गए और
थे वो लोग जो जबरदस्ती तुम्हें यहाँ पर लेकर आए? हाँ बोलो, कौन थे वो लोग? मैं भी तो जानूं कि वो लोग तुम्हें हाथ भी कैसे लगाए मेरे होते हुए। मेरे अंडरग्राउंड माफिया वॉर में किसी लड़की के साथ ऐसा हो, ये मुझे मंजूरियत बिल्कुल भी नहीं है। बोलो तुम। वो मुझे नहीं पता, मैं दूसरे से आ रही थी पर पता नहीं कौन थे वो लोग, मुझे यहाँ पर पकड़ कर लेकर आ गए और फिर कुछ देर के बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थे कि कुछ कोई लोगों ने उनको गोली मार दी। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। ओके फाइन, जो हुआ सो हुआ। वैसे तुम बड़ी प्रीटी गर्ल हो, सच बताऊं तुम्हारी इस अदाओं में हर कोई बिहार हो ही सकता है। अच्छा छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में, क्योंकि मैं इस अंडरग्राउंड माफिया वर्ल्ड का इकलौता किंग हूँ। हाँ, अगर किंग ने जो कहा है वो सच है तो फिलहाल के लिए तुम घर में चलो, क्योंकि तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम सेफ नहीं रहोगी। चलो। और हाँ, किंग की एक बहन है, तो तुम ये मत सोचना कि किंग तुम्हारे साथ कुछ करेंगे। किंग की बहन भी है, तो तुम चिंता मत करो और टेक केयर ऑफ यू। आपके घर पर आपके घर आपकी बहन है, इसका मतलब मैं एक माफिया के घर नहीं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सिटी चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो। मैंने कह दिया, मतलब कह दिया, मैं दूसरी बार कोई चीज को रिपीट नहीं करता। तो फिलहाल के लिए तुम मेरे घर में चल सकती हो। ठीक है, मैं चलूंगी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं चलूंगी। पता नहीं किंग इसको क्यों लेकर जा रहे हैं। ठीक है किंग, मैं गाड़ी निकालता हूँ, अब चलो आप दोनों। तुम चलो अंदर, डरने की जरूरत नहीं है, ये किंग का पैलेस है। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? चलो। हाँ, वो तो मैं चलूंगी, बट ये सारे लोग किंग के आसपास क्यों खड़े हुए हैं और किस लिए? ओह ये तुम खुद ही देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर। वहाँ पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ और मेरी प्यारी सी प्रिंसेस से मिलो, तुम्हारा इंतजार कर रही है। दीदी हम आ रहे, अब जाकर फ्रेश हो जाइए। हम प्रिंसेस से मैं इनको मिला दूंगा। ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक मिल लो। क्या हुआ मुझे? तुम इतना ज्यादा शॉक हो गई, इसका मतलब तुमने सियासत में ये सारी चीज देखी नहीं। तुम बुसान में हो, बुसान के किंग के पास हो, तो तुम्हें ये सारी चीज की आदत डालनी पड़ेगी। वैसे ये सब मेर्स है। क्या मेर्स? मतलब एक दो जूता उठाने के लिए मेड भी रखा है? ये किंग है या सच में? मैं अपने आंखों में भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं ये ऐसा है तो इनकी बहन कैसी होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो जंकुक जब जा रहा था तो एक मेड उनकी जूता उठाने के लिए आई थी, तो आपको भी पता चल गया होगा कि हमारी मोची एंड जे हो इसको देखकर कुछ कन्वर्सेशन कर रहे। फिर मोची और जे हो यहाँ से चले जाते हैं हमारे प्यारे सी प्रिंसेस को मिलने के लिए। जीने को क्या चाहिए, ना हो तो दास तेरे पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, ना हो तो दास तेरे पास मैं रहूंगी जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया। भाई ये कौन है? ये किसको लेकर आ गए आप? हाँ बोलिए।
मुझे तुम्हारे साथ तो बड़ा गलत हुआ। तुम एक काम करो, जंकुक भाई भी गए हैं फ्रेश होने के लिए, तुम भी चलो मेरे रूम में फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हें कपड़ा देती हूँ। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक भाई गुंडे लोगों के बारे में पता नहीं लगा देते तब तक तुम मेरे साथ ही रहो। ओके, आप जाओ लेकर उनको। अब वो बहुत ज्यादा डरी भी हुई है। मैं भी जाता हूँ जंकुक सर के कैबिन में, मतलब उनके कमरे में। ओके, जैसा आप कहें। मुझे पता था कि आप जरूर आओगे। सर, क्या हुआ? क्यों? आप एक बात बताओ, अब उस लड़की को क्यों लेकर आए हो? आप उसको जानते भी नहीं हो, फिर भी क्यों लेकर आए हो? मुझे नहीं पता, बट मेरे दिल ने कहा तो मैं लेकर आ गया। अकेली लड़की को वहाँ पर कैसे छोड़ देता हूँ? जी हाँ, देखो मेरी भी एक बहन है, कल को उसके साथ कुछ हुआ तो। बट वो अगर दुश्मन की कुछ एजेंट हुई तो हम क्या करेंगे? इसीलिए तो तुम उसका डिटेल्स पूरी तरीके से रेयर डिटेल्स मुझे ला कर दो, आज के आज, अभी के अभी। ओके किंग, आप जैसा कहें, मैं उसके सारे डिटेल्स लेकर आ जाऊंगा। बट अभी चलते हैं डिनर के लिए नीचे। चलिए, आधे घंटे तक मुझे डिटेल्स ऑफिस कैबिन में मिल जाना चाहिए। वैसे मोची कहाँ है? वो मोची एक्चुअली प्रिंसेस के रूम में है। वो उनको फ्रेश करवाने के लिए लेकर गई थी, अभी तक शायद नीचे आ गई होंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम भी चलते हैं। मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। जी, क्या हुआ? तुम नींद नहीं आ रही है? हाँ? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या एक्चुअली मैं ऑफिस में ओवर टाइम करती हूँ ना, इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसा क्या? चलो एक काम करते हैं, दो पैक बना कर लाती हूँ, पैक पीते हैं, तुम्हारा मेरा। क्या? मैं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं ये सब नहीं पीती। अच्छा, पर पार्लियामेंट तो पीकर टली होती है, क्लब जाती है, बहुत सारी चीजें करती है, पर तुम हो कि मनाही करती हो। ऐसा क्यों है? आप पार्लियामेंट के बारे में जो बोल रहे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अच्छा, देवा दे ये ना, आप मत ही बोल, तुझे शूट नहीं करता। आप गलत समझ रहे हो, मैं पार्टी में नहीं हूँ। क्या? तो पार्टी में नहीं है? ओह माय गॉड, एक बात बोलूं तुझे, तेरे आंखों से, तेरे स्मेल से पता चल गया मेरी जान कि तू ही पार्क जिमीन है। और मुझे पता है कि वो क्लब में तू ही थी पूरी मंडली के साथ। तो प्लीज अपना ये झूठ ना किसी और को जाकर दिखाओ, मेरे सामने नहीं। कि क्या क्लब? देखो मैं क्लब नहीं जाती। अच्छा, क्लब नहीं जाती तो पार्टी में तो टल्ली होकर पड़ती है। ऐसे आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा? ये ढोंग ना बंद कर। तू मेरे भाई को उल्लू बना सकती है, मुझे नहीं, ठीक है? और क्या? ओह माय गॉड, ओके फाइन, मैं ही पार्क जिमीन हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ तुझे बचाने के लिए, मेरे वादे को पूरा करने के लिए। ओके डन? और क्या सुनना चाहती है मेरे मुंह से? और प्लीज आप सच में मुझसे सूट ही नहीं करता। बट मुझे ये समझ में नहीं आई, तू यहाँ पर आई है, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता भी है तू माफिया किंग के घर में है। हाँ, मुझे पता है मैं माफिया किंग के घर में हूँ और वो मेरी खूबसूरती को देखकर फिदा हो गया। प्लीज, ये सब ना फिल्मों में होता है, ये सब नहीं होता। देखो, लड़कियां भी ऐसी है, इनोसेंट दिखाकर काम निकालवा सकती है। और मैं तेरे घर में आना चाहती थी, तुझसे मिलना चाहती थी। यूंगी पता है यूंगी तुझे कितना मिस करता है, तो इसीलिए मैं आई हूँ। थैंक गॉड कि तू यहाँ पर आ तो गई। पर वैसे सच बताओ, तू सच में बहुत अलग लग रही है। मतलब तू बात जिमी से मोची, मतलब एक टक में तू पर्सनालिटी बदल ली।
बस सच में तू बहुत अच्छी सीक्रेट एजेंट है और तू अपनी वादे की भी बहुत पक्की है। तूने वादा किया था यूंगी और मेरी शादी करवाने का, और वो तू वादा निभा भी रही है। और नहीं तो क्या, मैं वादा निभाऊंगी नहीं क्या? मैं पाक जमीन हूँ, पाक जमीन जो कह देती है वो पत्थर की लकीर हो जाता है। और सच बताऊं, तेरा भाई सच में बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है। मन तो कभी भी करता है ना तेरे भाई को ही नोच डालूं, पर क्या करूं यार, यहाँ पर किसी और मकसद से मैं आई हूँ, तो ऐसे तो नहीं जाऊंगी ना। तो देखते हैं क्या होता है। देख, मेरे भाई के ऊपर नजर मत डालियो, ठीक है? वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो प्लीज साइड रहना। क्या साइड रहना? देख, पाक जमीन की आंखें जिस पर टिक जाती है वो उसका होता है, तुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम मैं वही करूँ। माय गॉड, तू सच में पागल है, सच्ची में साइको है यार। मेरा भाई जंगकुक तो तू, दोनों की मेल पर्सनालिटी एक ही है। पर सच बताऊं, तेरी ये क्यूट पर्सनालिटी ना मैं भी फिदा हो गई हूँ। और मेरे भाई को पता नहीं, पर जो भी है फिलहाल के लिए भी सो जाता है, रात बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं तो हाँ बहुत ज्यादा रात हो गई है। और तेरे वो जेहोब भाई बहुत ही अजीब ही है, वो कैसे घुर घुर के देख रहा था मुझे, ऐसा कि जैसे खा जाएगा। पर हाँ, तो जो भी कहो, जंगकुक है तो बड़ा क्यूट एंड स्वीट एंड हॉट सेक्सी। देखते हैं ट्राई करने में क्या ही जाता है। फिलहाल अभी सो जाते हैं, बहुत ज्यादा रात हो गई है। ओके चल सो जाते। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, आपका दिन शुभ रहे। गुड मॉर्निंग नैनी, एक्चुअली भाई कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी थी, और वो है कि मुझे कहीं नहीं मिल रहे। कहाँ चले गए? वो जिम में भी नहीं है। क्या बात है नैनी, कुछ तो बताओ, कहाँ है वो? तो सुबह सुबह उन पागल दो बंदे को क्यों बुला रही है, पागल कहीं की? अगर वो पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तू क्यों बुला रही है? हाँ बहन, मुझे पता है कि तुझे शॉपिंग करनी है, अन पैसे डलवा दिया है मैंने तुम्हारे अकाउंट में। बेसिकली मोची, तुम ठीक हो ना? वैसे गुड मॉर्निंग, तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही हो आज। एंड तुम्हें रात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना जरूर। नहीं किंग, आप बहुत अच्छे हो, बहुत काइंड हो। एक अनजान होकर भी आपने मदद किया। हाँ, ये तो अपने फायदे के लिए मदद करते हैं बेसिकली जो जंगकुक है। एक्चुअली मोची, मुझे तुम्हें मेरे प्राइवेट पैलेस में लेके जाना चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, तुम मेरे साथ चलोगी क्या प्लीज? कि क्या प्राइवेट पैलेस, वो भी अचानक, वो भी सुबह सुबह? क्या आप पागल हो गए हो भाई? आप तो कभी मुझे लेकर नहीं गए और अचानक से मोची को फिर अकेले इतनी सुबह सुबह? हाँ, आप इतनी सुबह सुबह, मतलब कोई वजह है क्या? हाँ, वो मतलब मुझे लेके जाना है और बहुत बड़ी वजह है, इसलिए तो लेके जा रहा हूँ। तो तुम प्लीज मना मत करना। नहीं, मैं क्यों मना करूँगी? आप तो बिना जाने मेरी इतनी अच्छे से मदद कर रहे हो, आप मुझे फैमिली मेंबर मान रहे हो, तो मैं तो इतना आपके लिए कर ही सकती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि किंग तुम्हें लेकर जाना चाहते हैं। कुछ होगी कुछ बातें, और तुम मेरा सजेस्ट कि तुम जाओ। भाई, कौन सी वजह ऐसी है जो आप यहाँ पर डिस्कस ना करके प्राइवेट पैलेस में जा रहे हो, वो भी इतनी सुबह सुबह, वो भी अकेले मोची को लेकर? क्यों, तेरे पे क्यों इतना ज्यादा जलन मच रही है? तू सच बताइयो, मैं तुझे शॉपिंग के लिए पैसे दे रहा हूँ, शॉपिंग कर, जो करना है कर, मैं तुझे रोक टोक नहीं करता, तो प्लीज मेरे काम में दखलंदाजी मत कर। तो तुझे पता है ना, मेरी गन है, उड़ा दूंगा तुझे। Criminal offense, side bastard, side eye, criminal offense. ये क्या कर रहे हो आप? क्यों? मुझे जो करना है वो मुझे करना दो बेबी डॉल, प्लीज रोको मत। क्या कर रहे हो आप? मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? ये सब गलत है। हम दोनों तो सिर्फ एक ही दिन मिले हुए हैं और आप ये सब। हाँ, हम दोनों एक ही दिन मिले हुए हैं, पर मुझे तुमसे 11% प्यार हो गया है मेरी जान। तुम्हारे बगैर और रहा
बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन बन चुकी हो। यू आर माय लव एट फर्स्ट साइट। क्या आप मुझे प्रपोज कर रहे हो? हम दोनों तो सिर्फ एक ही दिन मिले हुए। आपको मैं काइंड समझती थी और आप हो के ये सब गलत है। ये सब मुझे मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ ना बेबी डॉल। देखो तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए, मेरे साथ तुम रहोगी ना तो ऐशो आराम में रहोगी, मेरी क्वीन बनकर रहोगी। मैं तुम्हारी हर जरूरत तुम्हारे कदमों में आकर रख दूंगा मेरी जान। पर प्लीज, क्या प्लीज किंग, क्या मैं आपकी बहन को क्या जवाब दूं? वो तुम मेरे से बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी है और एक ही दिन में प्यार ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज किंग प्लीज। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे अभी रोको मत। आई विल किस यू बेबी डॉल एंड आई लव यू माय जान। तू अगर बोल दे खुद को कर दूं फना, आ तुझ में खत्म कर दूं ये सांसें। बेबी डॉल आई विल ट्रस्ट यू। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आई विल लव यू एंड आई विल मैरी देम। बट तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, ये मेरा ऑर्डर है दिस किंग का। अरे वाह, यूंगी और त्यों का खत्म होने के बाद मैं इसे सेट करना चाहती थी, बट ये तो खुद ही सेट हो गया। पर मुझे नाटक तो जारी रखना पड़ेगा। किंग, आपने जो किया वो बहुत गलत था। आपने मेरी फ्लाइट क्यों चुरा लिया? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आई हेट यू किंग। ऐसा मत बोलो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? आई लव यू। मैं त्यों को प्रिंसेस बुलाता हूँ, बट तुम्हें मैं क्वीन बुलाना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी क्वीन हो। क्वीन ट्रीटमेंट पाना तुम्हारा हक बनता है मेरी क्वीन। तो तुम्हें तो सिर्फ अभी किस किया, मन तो कर है बहुत कुछ करने का। आई माय गॉड, बट अभी कुछ कर नहीं सकता। क्यों अभी मत बोलो, मुझे डर लगता है आपसे। प्लीज, क्या प्लीज? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ एज अ पार्टी। वहाँ पर जो बनते भी होंगे तो मुझे तुम्हें वहाँ पर लेकर जाना ही है क्योंकि तुम मेरी क्वीन हो ना। और मैं कुछ अनाउंस भी करना चाहता हूँ। क्या पार्टी? मुझे पार्टी में नहीं जाना। ऑलरेडी आपने मुझे इतना बड़ा झटका दिया है और मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। मुझे वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना। आओ स्वीटी, तुम जाना नहीं चाहती ना, तो मैं फिर से किस करता हूँ और बहुत कुछ करना चाहता हूँ। क्या किस? नहीं, मैं जाऊंगी। आपका किस बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ओह डार्लिंग, दैट्स माय गर्ल, माय क्वीन बेबी। स्वीटी, मैं कुछ अरेंजमेंट करने के लिए पार्टी में पहले चला जाऊंगा, फिर तुम बाद में आना। ओके, अब जैसा कहो, बट फिर से कुछ मत करना, ठीक है? मैं बाद में रेडी होकर चली आऊंगी। ओह बेबी, मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है। गिफ्ट? क्या? बहुत ही जरूरी हो खत्म सारी दूरी। जिसमें वो चल भी नहीं पा रही है। ये क्या लेकिन आप मेरे ड्रेस को ऐसे क्यों देख रहे हो ऊपर से नीचे? क्यों, कुछ फॉल्ट है क्या मेरे ड्रेस में? हाँ बताइए, क्या फॉल्ट है? ये क्या पहन कर आई हो जहाँ पर तुम चल भी नहीं पा रही हो ठीक से? और अनकंफर्टेबल ड्रेस क्यों पहन कर आई? मैंने तुम्हें ड्रेस दिया था ना, फिर भी ये क्यों पहन कर आया?
अच्छा ठीक है, तुम पहन कर आई हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे ये ड्रेस को ना रिकवरी करता हूँ। पर ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कौन सा रूम है? छोड़िए मुझे। क्या छोड़िए, चुप रहो तुम। चलो तुम मेरे सुनिए, थोड़ा सीजर और कुछ सामान लेकर आइए, जल्दी से जल्दी। जी तुम अब जैसा कहें। कि ये सीजर का क्या करेंगे आप मेरे ड्रेस के साथ? ड्रेस के साथ जो कुछ भी करेंगे तुम्हें चुपचाप रहना होगा, कोई मूवमेंट नहीं। अच्छा क्या कर रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम घूमो सही। देखो ये देखो, तुम तो खुद चल नहीं पा रही हो और कह रही हो कि क्या करना है। मैं जो कुछ भी करूँगा शांति से, कोई भी मूवमेंट के साथ, बिल्कुल भी कुछ भी मत करना, ठीक है? समझ गई? क्या मेरी ड्रेस, गॉड ये क्या किया? चुप रहो तुम, मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो मुझे। ये आपने क्या किया? ये इसे